हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि IOD। इस वक्त जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ लिया। अभी कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम IOD की यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो ड्राइंग हमारी जो होती हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं। एक का नाम होता है इर्रेगुलर ड्राइंग और सेकंड वन इज दूसरी होती है रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग के नाम से ही पता चलता है कि जो ड्राइंग रेगुलर नहीं है, यानी कि अमाउंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और उसके बीच का जो गैप है, यानी कि आज मैंने अगर कोई ड्राइंग की है और नेक्स्ट ड्राइंग जो मैं करता हूँ उसके बीच का जो गैप है वो हर बार अलग आता है। तो ऐसी ड्राइंग को हम कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। और दूसरी वाली रेगुलर ड्राइंग यानी कि आपका सेम अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से, और एक ड्राइंग से लेकर सेकंड ड्राइंग तक जो आपका बीच का गैप होता है दैट इज़ ऑल्सो सेम। तो अगर ऐसा है तो आप बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। एक बार हम अपनी नोट्स में पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज हमारा कंसेप्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा। ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट वन इज इर्रेगुलर ड्राइंग्स, यानी कि इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट्स एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि आपकी जो ड्राइंग है, आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो सेम अमाउंट की भी हो सकती हैं और डिफरेंट अमाउंट्स की भी हो सकते हैं। यानी कि मेरा मन कर रहा है मैं हर बार 5,000 निकालूं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार 5,000 निकालूं, फिर कभी 6,000 निकालूं, फिर कभी 4,000 निकालूं। जैसा मेरा मन करेगा वैसे मैं निकालूंगा एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। एक ड्राइंग से लेकर अगली ड्राइंग के बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है हर बार, वो कुछ भी चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो ऐसी ड्राइंग्स को हम बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं मिस्टर ए विदड्रॉज ₹2,000 ऑन 1st May 2019। The rate of interest is 10%। कैलकुलेट IOD। ये देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया। मिस्टर ए विड्रॉज, मिस्टर ए ने 2,000 रुपये निकाले। कब? 1 मई 2019 में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। कैलकुलेट IOD। अब यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करके आप इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यानी कि जितनी ड्राइंग आपने की है प्लस आपका रेट क्या है क्वेश्चन में डिवाइड बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट, जिस दिन आपने ड्राइंग की है। तो उससे लेकर 31 मार्च तक जिस दिन आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तब तक कितना टाइम बचा है डिवाइड बाय 12। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी है IOD, और IOD कैलकुलेट करने के लिए IOD कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 12, इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट एंड डिवाइड बाय 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना दे रखा है 2,000, इनटू रेट कितना दे रखा है 10%, तो 10/100 हो गया, इनटू टाइम लेफ्ट। आपका 1 मई से लेकर आने वाली 31 मार्च तक कितने मंथ्स बाकी हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आई हैव 11 मंथ्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 11/12।
तो मेरा अमाउंट आता है 183.3। तो ऐसे मैंने कैलकुलेट किया अपनी आईओडी को। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है, तो अगर आपको एक से ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है मिस्टर ए विड्रॉज some amounts given below, rate of interest is 10%, कैलकुलेट आईओडी। अब मैं ले लेता हूँ, आपको एक टेबल दे रखी है, सपोज आपको बोला कि इधर डेट दे रखी है और इधर अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखी है। सबसे पहले दिया आपको 1 मई, फिर दिया 1 अक्टूबर, फिर दिया 1 दिसंबर, फिर एक दिया, नेक्स्ट आपको दी 31 जैन, और अमाउंट आपको दी 8000, 4000, देन अगेन 8000, देन 6000। अब आपको क्योंकि एक से ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है, यहाँ पर डेट अलग 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 है, क्योंकि ये इरेगुलर ड्राइंग है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग के अमाउंट डिफरेंट है और डेट्स भी डिफरेंट दे रखी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मेरा फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक, हमारी बुक में एक फॉर्मेट दे रखा है, उसको हम फॉलो करेंगे। हमें एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें 4 कॉलम्स हमारे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। यहाँ पर हम लिखने वाले अमाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, और यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट। क्वेश्चन में आपको क्या क्या डेट दे रखी है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 31 मार्च। और आपको अमाउंट दे रखे हैं 8486, 8000, 4000, 8000 और 6000। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 मई से लेकर आने वाली 31 मार्च तक कितने मंथ्स बाकी हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आपके 11 मंथ्स बाकी हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बाकी हैं? आई से कि 6 मंथ बाकी हैं। और 1 दिसंबर से कितने मंथ्स बाकी हैं? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने बाकी हैं। एंड 31 मार्च तक कितने मंथ्स बाकी हैं? 0। कुछ बचा ही नहीं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0। अब ये प्रोडक्ट आपका कैसे निकलता है, ये आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो आप इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम लेफ्ट जो अभी हमने लिखा है इससे। तो 8000 इंटू 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 88,000। 4000 इंटू 6, 24,000। 8 इंटू 4, 32,000। एंड 6000 इंटू 0, 0। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट, यानी कि मैं इसको और इसको अगर मैं ऐड कर लूँगा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट आएगा 88,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000। तो मेरा आता है 144,000। अब क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि टोटल प्रोडक्ट क्या आया है, तो अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। टोटल प्रोडक्ट इनटू
रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट आया 144,000 इंटू रेट मेरे क्वेश्चन में है 10/100 इंटू मैं करूँगा 1/12, 144,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, तो मेरा अमाउंट आता है 1200। तो दोस्तों ये तरीका था इर्रेगुलर ड्राइंग को के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो फॉर्मूला हमने पहले लगाया था डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकालने का, जैसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम लेफ्ट डिवाइड बाई 12, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि 8000 इंटू रेट क्या 10/100 इंटू टाइम लेफ्ट कितना 11/12। ओके, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ 8000 इंटू 10/100 इंटू 11/12। इसके हिसाब से मेरा आता है 733। देन 4000 इंटू 0.1 इंटू 6/12, ये आता है 200। उसके बाद 8000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, ये आता है 266। और फिर आता है 6000 इंटू 0.1 इंटू 0/12, ये आपका आएगा 0। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा 733 प्लस 200 प्लस 267, ये आपका अमाउंट आएगा 1200। तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक ड्राइंग दे रखी है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम लेफ्ट डिवाइड बाई 12। लेकिन अगर आपको एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है और डेट्स अलग हैं, आपकी ड्राइंग्स अलग हैं, तो आप ये प्यारा सा फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिए, डेट देन अमाउंट, उसके बाद टाइम लेफ्ट 31 मार्च तक कितना बाकी रहेगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट लिखेंगे और लास्ट में जब आप ये फाइनली कर लेते हैं तो आप नीचे अपना फॉर्मूला लगाएंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। जब आप ये कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हमारा निकल गया 1200। तो एक बार नोट्स में देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट मेथड से करना है तो आप ये पूरा एक फॉर्मेट टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे और इसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए रोक दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में समझ पाएँ और अपना जो फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया उसको अप्लाई करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं TS ग्रेवाल के और DK गोयल के, उनको सोल्व आउट करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया है। 29 में लिखा है राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% per annum ऑन द ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। क्वेश्चन में डेट नहीं दी है लेकिन आपको अमाउंट दे रखे हैं और आपको रेट दे रखा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर डेट नहीं गिवन है तो आप क्या काम करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आपका फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट डिवाइड बाय 12। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं राम की ड्राइंग्स, राम की IOD। तो राम का जो अमाउंट हमें दे रखा है वो दे रखा है 1,20,000। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,20,000। रेट दे रखा है क्वेश्चन में 6%, तो 6/100। अब क्योंकि क्वेश्चन में ना डेट दी है और ना टाइम लेफ्ट दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम लेफ्ट मान के चलेंगे 6 और नीचे लिखेंगे 12 और आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 और आपका आंसर आता है 3600।
यही आंसर है 3600। उसके बाद मोहन की ड्राइंग्स आपको दे रखी है 80,000, तो इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80,000, रेट दे रखा है 6%, तो 6/100 इंटू टाइम लेफ्ट नहीं दे रखा है और डेट भी नहीं दे रखी है, तो आप लिखेंगे 6/12 और आपका ये भी अमाउंट आ जाएगा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 और ये आपका अमाउंट आता है 2400 सॉरी। तो 2400 ये हमारा आ गया। अपने रजिस्टर में जिसमें आप अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं तो उसमें एक नोट लिख लीजिए, इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग is not given in the question or तो मैंने आपके सामने एक नोट लिखा है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है, और दूसरी बात मैंने लिखी ड्यूरिंग द ईयर, आपके क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ये दोनों में से कुछ दे रखा है तो वी विल कैलकुलेट 6 months एज टाइम लेफ्ट, और आई कैन से वी विल कैलकुलेट IOD फॉर एन एवरेज ऑफ 6 months। दोनों की बात एक ही है। आप इसको जहाँ पर अभी आप पढ़ रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले करके या फिर लिख सकते हैं अभी डायरेक्टली, इस तरीके से अगर आपको दिया है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। B&M are partners in a firm. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year। मैंने भी बोला था कि अगर वर्ड ड्यूरिंग द ईयर यूज़ किया गया हो, डेट वगैरह नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, 6/12 लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट द रेट 10%। 10% पर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके सामने मैं यहीं पर कर देता हूँ। जैसे इसने अमाउंट निकाला है, बी ने निकाला है 48,000 डन। इसके बाद में रेट दे रखा है 10%, इधर ये रहा, तो मैंने लिखा 10/100 इंटू, क्योंकि डेट नहीं है और वर्ड यूज़ किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप लेंगे 6/12। तो ये आपका आंसर आता है 2400, ये देख लीजिए। उसके बाद 36,000 आपको दे रखा है, तो आप लिखेंगे 36,000, रेट आपको दे रखा है 10/100, ड्यूरिंग द ईयर के लिए आप 6/12, ये आपका अमाउंट आता है 1800, ये देख लीजिए आपका आंसर। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है कि इरेगुलर ड्राइंग अगर दे रखी है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको एक ड्राइंग दे रखी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम लेफ्ट डिवाइड बाई 12। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा ड्राइंग दे रखी है तो आप टेबुलर फॉर्म बनाइए, डेट लिखिए, अमाउंट लिखिए, टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च 31 मार्च वो लिखिए, लास्ट में प्रोडक्ट लिखिए। ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका फॉर्मूला आपको मालूम है, पता है क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। अच्छा 1/12 करना पड़ेगा, हर बार ही करना पड़ेगा 1/12, क्योंकि आप पहले से ही प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसको नलीफाई करने के लिए आपको 1/12 करना पड़ेगा, आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है। मैंने कहा रेगुलर ड्राइंग्स इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट
इट मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ये हैं हमारे रामू काका, जानते हैं, और ये रामू काका की दुकान। बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस से पैसा निकाल कर ले भी जाते हैं, क्योंकि इनका अधिकार है, बिजनेस से पैसा निकाल कर लेकर जाते हैं। लेकिन ये इंसान बड़े सज्जन हैं, इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, मैं आपके सामने एक पूरे साल का ये देखिए, आपके सामने पूरे 12 महीने हैं। आप चाहे तो इसको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं, जो भी आपको बुक में क्वेश्चन में दे रखा होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपको दे रखा होगा। तो ये रामू काका क्या करते हैं, ये आते हैं 1 अप्रैल में और अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाते हैं 5000। फिर वो नेक्स्ट मंथ आते हैं 1 मई में और अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाते हैं 5000। फिर आते हैं 1 जून में और अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाते हैं 5000। फिर आते हैं 1 जुलाई में, अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाते हैं 5000। तो ये भाई साहब हर बार रामू काका जी आते हैं और बिजनेस से हर बार 1st डे ऑफ मंथ में आते हैं, महीने की शुरुआत में आते हैं और आकर अपने 5000 बिजनेस से निकाल कर ले जाते हैं। ऐसी ड्राइंग को हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग, जहां पर आपका अमाउंट भी सेम हो और एक ड्राइंग से लेकर दूसरी ड्राइंग तक का जो गैप है वो भी आपका सेम है। यहाँ पर भी देखो 1 महीना, यहाँ पर भी 1 महीना, यहाँ पर भी 1 महीना, यहाँ पर भी 1 महीना। एक ड्राइंग से लेकर नेक्स्ट ड्राइंग तक का आपका जो गैप है वो भी सेम है और आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम है। ऐसी ड्राइंग को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो ऐसी ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ड्राइंग बहुत सारी है, अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा वक्त आपको लगेगा, टाइम लगेगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही बार में कैलकुलेट कर लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा आगे और मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप रेगुलर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको अलग अलग केसेस दे सकते हैं। कैसे कैसे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आप रेगुलर ड्राइंग्स में आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो लिख लीजिए एक बार। तो आप लिख ले IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो हमारा रेगुलर ड्राइंग्स में IOD निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अच्छा, ये एवरेज पीरियड के लिए आप नीचे लिख लीजिए स्टार मार्क करके, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू तो आपके एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला रहेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2।
चक्कर आ रहे हैं? अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र रखिए। तो रेगुलर ड्राइंग में हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर सुनील शेट्टी withdraws 2000 at the beginning of every month. The rate of interest is 10%. Calculate IOD. हमारे एग्जाम्पल में लिखा है मिस्टर सुनील शेट्टी, अच्छे से जानते हैं आप, विड्रॉज 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में आता है और ड्राइंग करके लेकर जाता है 2000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। कैलकुलेट IOD। तो एक बार मेरे साथ समझिए, ये आपका पूरा साल, डन। ये आपके 12 महीने, 12 महीने में सबसे पहले आपका आता है 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, ऐसे करके आपको फिर 1 मार्च और लास्ट में आएगा 31 मार्च। हमारे सुनील शेट्टी भाई यहाँ पर खड़े हैं, इधर देखो, ये रहे चश्मा लगाकर, ये सुनील भाई हमारे। सुनील भाई जी कहते हैं कि हमें IOD कैलकुलेट करके बताइए, कैसे कैलकुलेट करें। ये भाई साहब आते हैं हर महीने के पहली तारीख को, तो 1 अप्रैल में आते हैं, अमाउंट निकाल कर लेकर जाते हैं 2000, फिर आते हैं 1 मई में, अमाउंट निकाल कर लेकर जाते हैं 2000, फिर आते हैं, फिर निकाल कर लेकर जाते हैं 2000, फिर 2000, फिर 2000, 2000, 2000, तो ये भाई साहब हर महीने की शुरुआत में आते हैं, 2000 रुपये निकाल कर लेकर जाते हैं। इनका बिजनेस है, इनकी मर्जी है। अब ये बताइए कि अगर ये हर महीने 2000 निकालते हैं, साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग करेंगे? 12 × 2000, 24,000। बिल्कुल सही। तो इसी को हम कहते हैं टोटल ड्राइंग। अच्छा, रेगुलर ड्राइंग में हमारा फॉर्मूला क्या था, एक बार लिख लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। टोटल ड्राइंग, एक महीने की ड्राइंग कितनी? 2000। कितने महीने निकालते हैं? 12। तो इसी को दोस्तों हम बोलेंगे टोटल ड्राइंग। जितने महीने निकाली होगी, पैसा निकाला होगा, और जितना निकाला होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स। तो मेरे केस में कितना आ जाता है? 2000 × 12, 24,000, इंटू रेट क्वेश्चन में दे रखा होगा, रेट दिया है 10%, तो आप करेंगे इंटू रेट यानी कि 10 डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। 12 तो आपको पता है, एवरेज पीरियड से आपको बड़ी दिक्कत सी है, आप जानते नहीं हैं, चक्कर आते हैं जब एवरेज पीरियड आप सुनते हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं आपको मैं बताता हूँ। एवरेज, अरे भाई कहाँ हो तुम? इधर हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने लिखना है एवरेज पीरियड इक्वल्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। देखिए,
हमारे केस में जब ये मिस्टर सुनील शेट्टी आए तो इन्होंने सबसे पहली ड्राइंग कब की? 1 अप्रैल में। सबसे लास्ट ड्राइंग, क्योंकि ये महीने की शुरुआत में करते हैं, तो जब मार्च का महीना आया होगा तो यहाँ पर इन्होंने की लास्ट ड्राइंग। हमारा फॉर्मूला कहता है एवरेज पीरियड निकालने का कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय बाकी है, कितने महीने बाकी हैं। देखिए पहली ड्राइंग इन्होंने करी है 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल से लेकर यहाँ से लेकर इस दिन, जिस दिन ये सुनील शेट्टी खड़े हैं, यानी कि 31 मार्च में कितने महीने बाकी हैं? सर आज ही तो पैसे निकाले हैं, 1 अप्रैल में निकाले, तो पूरा साल बाकी है, पूरा साल बाकी यानी कि 12 महीने बाकी है। तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग यानी कि 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आने वाले जिस दिन हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उस दिन तक कितने मंथ्स बाकी हैं? 12 महीने बाकी है। मैंने लिखा 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा, वो लास्ट ड्राइंग कब करते हैं? देखिए 1 मार्च में, क्योंकि महीने की शुरुआत में करते हैं, बिगिनिंग में करते हैं, तो यहाँ से 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं? सर 1 महीना बाकी है। तो आप इस फॉर्मूले में लिखेंगे 12 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका होता है 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6.5। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एवरेज पीरियड में 6.5 और आपका आंसर आ जाएगा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आपका अमाउंट आता है 1300। तो बात समझ आ गई कि आप एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। मिस्टर अक्षय कुमार विड्रॉ 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के आखिर में ये भाई साहब निकालते हैं 6,000 रुपये और आपको रेट दे रखा है 10% बोला आपको। आईआरडी कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो मैं एक बार आपके सामने पूरी साल बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपका 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च और लास्ट में आता है 31 मार्च। क्वेश्चन में लिखा है कि वो जो ड्राइंग करता है वो महीने के एंड में करता है। ये देखिए महीने के एंड में, यानी कि अगर उसका महीना शुरू होता है 1 अप्रैल में तो कब विड्रॉ करेगा? 30 अप्रैल में। कब? जब उसका महीना खत्म हो जाएगा। तो पहली ड्राइंग वो कहाँ करेगा? यहाँ पर। और लास्ट ड्राइंग फिर उसके बाद सेकंड ड्राइंग कब करेगा? मई के आखिर में, फिर जून के आखिर में लास्ट में, फिर जुलाई के आखिर में। और सबसे लास्ट वाली ड्राइंग कहाँ पर करेगा? ये उसका मार्च का महीना आएगा तो 1 मार्च में नहीं करेगा। कब करेगा? 31 मार्च में। तो लास्ट ड्राइंग करेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज पीरियड में निकाल लेता हूँ। मेरा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था एक बार यहाँ लिख लेते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट
आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। देखिए ऐसे केस में, इस वाले केस में क्या हो रहा है हमारे पास, हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब है, 1 अप्रैल में, नहीं 30 अप्रैल में। तो 1 अप्रैल गया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल वाला पूरा महीना चला गया, बाकी कितने महीने बचते हैं, 11 महीने। तो पहली ड्राइंग से हमारे पास कितने महीने बचते हैं, 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कौन से महीने में की होगी, मार्च में। मार्च में 1 मार्च में, नहीं 31 मार्च में। तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है, 0। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5। तो आप एवरेज पीरियड यहाँ पर लिखेंगे 5.5। क्वेश्चन में आपको 6000 दे रखे हैं, 6000 और 12 महीने के 6000, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी, 12000 इंटू, अरे तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी, 6000 एक महीने की ड्राइंग है, 12 महीने ड्राइंग हुई है, 6000 इंटू 12 इंटू रेट कितना रहेगा हमारा 10% इंटू एवरेज पीरियड कितना है अभी 5.5 डिवाइड बाई 12। 6000 इंटू 12 72,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.1 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। तो ये आपका अमाउंट आता है 3300। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे अपनी आईओडी। अब फाइनली अब एक काम करते हैं, हम अपने टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, ये 30 वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके बाद 31 में क्या लिखा है, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पार्टनर हैं और उनका जो रेशो है वो इक्वल है। ए ड्रू रेगुलरली मतलब रेगुलर ड्राइंग है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30th September 2018। 30 सितंबर तक ड्राइंग्स करते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ये कहते हैं कि हमने तो ड्राइंग ही 6 महीने के लिए की है, तो आप क्या काम करेंगे, 6 महीने का अपना साल बनाएंगे। ये लीजिए, सॉरी 6 महीने का साल नहीं, आप एक लाइन बनाएंगे 6 months के लिए। तो आपका 30 सितंबर से आपका 1 अप्रैल से लेकर तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उनका रेशो इक्वल है। फिर आगे बोला कि 4000 निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, शुरुआत में 4000 निकालता है फॉर मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2018, सिर्फ 6 महीने के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। वो कहते हैं सिर्फ 6 महीने की बात कर रहे हैं हम, तो 6 महीने तक का निकाल के बताइए। तो हम क्या काम करेंगे, छः महीने का अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 अरे यार अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर। और यहाँ पर आपका होता है लास्ट 30 सितंबर। इन्होंने कहा सिर्फ 6 महीने के निकाल कर बताइए, तो हम इसको एक बार कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, अच्छा पहली ड्राइंग कहाँ की होगी, यहाँ पर। लास्ट ड्राइंग कहाँ की होगी, 1 सितंबर में। डन। अब मुझे क्या करना है, अपना फॉर्मूला लगाना है, टोटल ड्राइंग इनटू
रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। चलिए टोटल ड्राइंग कितनी दे रखी हैं इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में आपको 4000, ये नहीं ऊपर 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में 4000 दे रखी हैं। तो क्योंकि आप 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर लें तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6000, 6 इंटू 4000 इंटू क्वेश्चन में रेट दे रखा है आपको 5%, तो आप लिखेंगे 5/100। एवरेज पीरियड आपको नहीं पता तो आप उसको फ़िलहाल खाली छोड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। और फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग से लेकर टाइम कितना बाकी है, तो पहली ड्राइंग कब करी है? 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल से लेकर कितना टाइम बाकी है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास बाकी हैं 6 महीने। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की है मैंने? 1 सितंबर में। महीने की शुरुआत में कर रहा हूँ, बिगिनिंग में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर की है। तो यहाँ से कितना मंथ्स बाकी हैं? सिर्फ 1 महीना। तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, 3.5। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3.5, 6 इंटू 4000, ये आता है मेरा 24,000। तो इस 24,000 को 24,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 5/100 से इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, तो मेरा आंसर आता है 350। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए 350 हमारा आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर 3.5 मंथ्स ऑन टोटल ड्राइंग्स। ये हमने निकाल लिया कैसे आया। उसके बाद आपको दे रखा है 32 क्वेश्चन में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो 1:1 है। ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकालता है फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2018। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या दिया था? बिगिनिंग दिया था, यहाँ पर आपको दे रखा है एंड। तो एंड में कैसे करते हैं देख लीजिए, इसी में हम कर लेते हैं एक बार। बस यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, 6 × 4000 होगा, 5/100 ही रहेगा। ये एवरेज पीरियड आपका बदल जाएगा। क्या बदलेगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एवरेज पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए टाइम लेफ्ट आपको मालूम है और जो आपका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आप देखिए क्योंकि वो महीने के एंड में करता है तो वो इस बार ड्राइंग यहाँ नहीं करेगा। वो ड्राइंग कहाँ पर करेगा? 1 अप्रैल से लेकर लास्ट जब होगा यानी कि 30 अप्रैल में, तो यहाँ पर वो फर्स्ट ड्राइंग करेगा। फिर सेकंड ड्राइंग मई के आखिर में, फिर जून के आखिर में, जुलाई के आखिर में, अगस्त के आखिर में और सितंबर के आखिर में, यानी कि 30 सितंबर को लास्ट ड्राइंग करेगा। तो ये बताइए फर्स्ट ड्राइंग से लेकर कितना टाइम बाकी है? 1 2 3 4 5 महीने बाकी हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब है? 30 सितंबर में। 30 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ही, क्योंकि वहीं पर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। कितने टाइम बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं है, 0 डिवाइड बाई 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ पर मैं 3.5 की जगह क्या लिखूँगा? 6 × 4000 यानी कि 24,000 इंटू यहाँ पर भी रेट सेम है 5/100 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12। देखिए कितना आंसर आता है 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12। हमारा आंसर आता है 250। लेट मी चेक इट। वेरी गुड, 250 हमारा आईओडी निकल कर आया है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार समझ लेते हैं। 33 क्वेश्चन में लिखा है 3 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अशोक एट द रेट 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको बोला गया है कि 31 मार्च तक आपका साल खत्म होता है और 10% आपको रेट दे रखे हैं। आपको 3 केस दे रखे हैं। पहला केस दिया है इफ़ ही withdrew 7500
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? पौआ? नहीं, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, यानी कि 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर और लास्ट के 3 महीने का एक क्वार्टर। साल में पूरे महीने होते हैं 12, तो 3 महीने का एक क्वार्टर है तो साल में क्वार्टर हो गए 4। एक बार समझ लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए इसको एक बार हम कर लेंगे। ये किधर हो भिड़ू? इफ ही विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं एक बार। तो हमें दिया गया है पूरा साल, डन। ये हमारा साल है और ये हमारे 4 क्वार्टर हैं, एक क्वार्टर ये, 2 क्वार्टर ये, 3 क्वार्टर ये, 4 क्वार्टर ये, यानी कि 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर। 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, लास्ट में आपका आता है 31 मार्च। यहाँ पर हमारी सरकार खड़ी है, बोलती है आईओडी कैलकुलेट करके बताइए। हम कहते हैं रुकिए, ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, ये चौथा क्वार्टर। क्वेश्चन ने बोला कि 7500 अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, हर क्वार्टर के शुरुआत में, हर क्वार्टर के शुरुआत में 7500 निकालता है, रेट 10%। तो आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, आपका आ जाएगा आईओडी। टोटल ड्राइंग मुझे पता है क्या, मैं बताता हूँ। मैंने निकाले 7500, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा आपके क्वेश्चन ने कहा। ये देखिए, इफ़ ही विड्रू 7500 निकाले कब? हर क्वार्टर की शुरुआत में। तो 7500 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 12 से। हाँ, 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, और हर क्वार्टर की शुरुआत में निकालता है पैसे। यानी कि पहली ड्राइंग कब करेगा? 1 अप्रैल में, दूसरी ड्राइंग कब करेगा? जुलाई में, तीसरी ड्राइंग कब करेगा? 1 अक्टूबर में, और चौथी 1 जैन में। तो लास्ट ड्राइंग करेगा यहाँ पर और फर्स्ट ड्राइंग करेगा यहाँ पर, डन। यहाँ पर अगर निकालता है 7500, यहाँ पर अगर निकालता है 7500, और यहाँ पर अगर निकालता है 7500, और यहाँ पर अगर निकालता है 7500, तो साल में सिर्फ 4 बार ही ड्राइंग हुई है। तो आप 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से टोटल ड्राइंग निकालने के लिए, इनटू रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेट है 10/100, यानी कि 10%। तो आपने लिखा 10/100 इंटू 12 क्वेश्चन में, मतलब आप लिख लेंगे। और यहाँ पर बचा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से कितने महीने बाकी हैं? पहली ड्राइंग आप करते हैं 1 अप्रैल में, तो यहाँ से लेकर कितने महीने बाकी हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने बाकी हैं भाई। हमने लिखा 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब की? पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 1 जुलाई, तीसरी 1 अक्टूबर, चौथी 1 जैन, वही तो लास्ट है क्योंकि 4th क्वार्टर वही है। तो वहाँ पर उसने निकाली 1 जैन में 7500, तो वहाँ से कितने महीने बाकी हैं? 1 2 3। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 डिवाइड बाई 2, 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7.5। मैंने यहाँ पर लिखा 7.5 इक्वल्स टू 7500 इंटू 4, ये अमाउंट आता है 30,000
ये वाला, इंटू 0.1 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, आपका आंसर आता है 1875। लेट्स चेक इट, 1875। डन। ये वाला हो गया हमारा। एक बार इसी को हम आगे समझ लेते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस क्या कहता है? हाँ जी, सेकंड केस, सेकंड केस कहता है इफ ही विड्रू 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है, हर क्वार्टर के एंड में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर क्वार्टर के एंड में, मैंने आपको बताया था कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। आपने चिल्ला चिल्ला कर जवाब दिया था कि 4। एक क्वार्टर ये, दूसरा क्वार्टर ये, तीसरा क्वार्टर ये, चौथा क्वार्टर ये। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। और एक क्वार्टर में कितने महीने? 3। आपका साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल में, फिर 1 मई आएगा, फिर 1 जून आएगा, फिर 1 जुलाई आएगा, फिर 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, लास्ट में आता है 31 मार्च। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है कि क्या लिखा है भाई? क्वेश्चन में लिखा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में, एंड में करता है। तो पहला क्वार्टर ये रहा, अगर लास्ट में करेगा ड्राइंग तो कहाँ पर करेगा? यहाँ पर, यानी कि जून के आखिर में। और जून के आखिर से अगला दिन कौन सा है? 1 जुलाई। तो पहली ड्राइंग कहाँ होती है? यहाँ। दूसरी ड्राइंग इस वाले सेकंड क्वार्टर के लास्ट में, और तीसरी ड्राइंग थर्ड वाले क्वार्टर के लास्ट में, यानी कि यहाँ। और चौथी ड्राइंग लास्ट 4th वाले क्वार्टर के लास्ट में, यानी 31 मार्च में। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ड्राइंग होती है यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग कितनी दे रखी है? 7500 इंटू 4, 7500 इंटू 4, ये आप लिखेंगे 30,000। क्वेश्चन में रेट कितना दिया है? क्वेश्चन में रेट दिया है 10%, तो इंटू 10/100 इंटू, ये आपको एवरेज पीरियड नहीं पता, कैलकुलेट करेंगे कैसे? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकालता है, यानी कि यहाँ। तो यहाँ से, यानी कि 30 जून से आने वाले समय 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं? देखिए, यहाँ से लेकर ये वाला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ से 31 मार्च तक, यहाँ तक कितना समय बाकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बाकी हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की है? 31 मार्च में। तो यहाँ से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं? 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4.5, 30,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, इट बिकम्स 1125, 1125। अब हम एक केस और कर लेते हैं। इफ़ ही विड्रू 7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में, यानी कि बीच में ये अपनी ड्राइंग करता है। तो इस वाले केस को भी एक बार समझ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। आ जाइए मित्रों। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें ड्राइंग दी है 7500
एक क्वार्टर की, क्वार्टर कितने होते हैं 4, 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो अमाउंट आता है 30,000, यानी कि टोटल ड्राइंग इज 30,000। रेट क्या दे रखा है 10/100। एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखिए मेरे साथ, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका साल, ये आपका पूरा एक क्वार्टर, ये आपका पूरा 2 क्वार्टर, ये आपका 3 क्वार्टर और ये आपका 4th क्वार्टर। क्वेश्चन ने कहा चिल्ला चिल्ला कर कि हम तो मिडल में निकालते हैं क्वार्टर के, बीच में। ओहो, बीच में निकालोगे, ये देखिए ये हमारा 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च एंड 31 मार्च। क्वेश्चन कहता है कि हम मिडल में निकालते हैं, मिडल में देखिए पहले क्वार्टर में कितने महीने 3, मिडल कहाँ पर होगा, पहले में नहीं, दूसरे में हाँ, तीसरे में नहीं, तो दूसरे में कहाँ होगा, बीच में। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि तभी तो आधा, एक और आधा महीना इधर गया और एक और आधा महीना इधर गया, तो वही तो मिडल होगा। यानी कि 1 मई से लेकर 1 जून तक का जो 15 तारीख आएगी, यानी कि 15 मई में, 15 मई में वो निकालेगा अपनी फर्स्ट ड्राइंग। तो सर सेकंड कब निकालेगा, सेकंड क्वार्टर के दूसरे महीने के बीच में, यहाँ पर सेकंड ड्राइंग, फिर थर्ड क्वार्टर के बीच में यहाँ पर थर्ड ड्राइंग, और 4th क्वार्टर के बीच में यहाँ पर लास्ट ड्राइंग। तो मेरे दोस्तों हमें निकालना है एवरेज पीरियड। देखिए एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है 15 मई में, तो कितने महीने बाकी हैं, लगाओ दिमाग, मई को छोड़ो, क्योंकि मई का 15 मई से जून तक, 15 मई से जून तक कितने दिन बाकी, 15 दिन, 15 दिन यानी कि 0.5 मंथ्स, आधा महीना। जून से कितने महीने बाकी हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने बाकी हैं और आधा महीना इसका, तो 10.5 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि शुरुआत का अप्रैल पूरा महीना चला गया, मई का आधा महीना चला गया, 15 मई में निकाल रहे हैं, तो अगर पूरे साल में से 12 महीने में से अगर 1.5 महीना चला जाता है तो कितने बचेंगे 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की है, फेब के बीच में, यानी कि 15 फेब में, तो 15 फेब से 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं, फेब का आधा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो 1.5। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1.5 डिवाइड बाई 12, सॉरी 2, 10.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो आप एवरेज पीरियड लेंगे किधर बेटा, एवरेज पीरियड, तो 7,500 इंटू 4 30,000 इंटू रेट 10/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है 6/12, तो आपका ये आंसर आएगा 30,000 इंटू 0.1 इंटू 6/12, आपका आंसर आता है 1500। वेरी गुड, तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ और होगा कैसे एक बार बता देता हूँ। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profits in the ratio of 2:1 with capitals of ये फलाना ढिमकाना लिमकाना। कनिका withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expenses for her son। अब वो कहते हैं कि 1 अप्रैल में, 1 जून में, 1 नवंबर में, 1 दिसंबर में इन्होंने ड्राइंग्स की हैं। तो आप सबसे पहले निकालिए कनिका का, कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट सेम है नहीं, गैप सेम है नहीं, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल प्रोडक्ट
इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। एक फॉर्मेट बनाएंगे आप, पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, उसके बाद प्रोडक्ट, और आप फाइनल करने के बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिखा है गौतम वीडियो 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वही है जो अभी सीखा था, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कैसे? अप्रैल मई जून 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। तो आपको घुमा फिराकर लैंग्वेज बदलकर आपको दे रखा है, क्या दे रखा मैं लिख देता हूँ, ये दे रखा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आप ऐसे करके भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 को, तो अमाउंट आएगा आपका 15,000 इंटू 4 यानी कि 60,000, और रेट है 6/100, और इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2 7.5 डिवाइड बाई 12, इट बिकम्स 60,000 इंटू 6/100 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आएगा 2250। ये देखिए कनिका का आप कनिका है कौन है, हाँ कनिका का आप कैलकुलेट कर लेना, 1500 आएगा। तो यहाँ तक हमने CBSE के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक बार, अरे किधर भाग गया, अच्छा ऊपर हो, आओ यार इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हाँ जी। तो एक बार मैं आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू मैं आपको एक बार सारे केसेस बता देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने लिए रख सकते हैं। केस नंबर 1, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपका एवरेज पीरियड क्या रहेगा। ये देखिए एवरेज पीरियड क्या रहेगा, 6.5। कैसे 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 कैसे, ये 12 महीने हैं, 12 महीने से अगर पहली ड्राइंग यहाँ होती है और यहाँ पर 1 मार्च में लास्ट ड्राइंग होती है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 महीने प्लस यहाँ से यहाँ तक 1 महीना डिवाइड बाई 2। देखिए 12 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6.5। सेकेंड केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में अगर करते हैं, ये देखिए 12 महीने, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग होगी, और लास्ट ड्राइंग कब होगी, यहाँ 31 मार्च में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे 11 महीने, और यहाँ से 31 मार्च तक 0 महीना, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5। ये देखिए। इसके बाद थर्ड केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा है कि ड्यूरिंग द ईयर है या मिडल है, तो आप लेंगे 6। पहले ही बताया था मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, तो आप लेंगे 6। कैसे लेंगे ये देख लीजिए, ये आपका पूरा 1 महीना, तो यहाँ बीच में कैलकुलेट करेगा तो आधा महीना तो गया, तो बचा कितना 10.5 प्लस लास्ट मंथ के बीच में निकालेगा तो आधा महीना ही बचेगा, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये लीजिए, अरे सॉरी 10.5 नहीं 11.5। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको मैंने दे रखे हैं करने के लिए, आप इसको कर सकते हैं। अक्षय, सुनील एंड परेश रावल आर पार्टनर्स इन फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, और आंसर लिखे इनको चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 15%, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। केस नंबर 4 कहता है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये अभी आपको मैंने बताया कि एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, 4 पौवे, 1 पौवा ये रहा, 1 पौवा ये रहा, 1 पौवा ये रहा, 1 पौवा ये रहा। तो पहले पौवे के बिगिनिंग में लिखा, यहाँ पर बिगिनिंग में, तो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने, ये देखिए, प्लस फोर्थ क्वार्टर में शुरुआत में यहाँ पर करके लास्ट ड्राइंग, तो कितने महीने, 3 महीने, तो प्लस 3, 12 + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 7.5। व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में अगर करता है, तो आपके साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर। डन, 4 क्वार्टर आपके हैं, तो फर्स्ट ड्राइंग कहाँ करेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। लास्ट ड्राइंग यहाँ पर, तो फर्स्ट ड्राइंग से कितने महीने बाकी, 9। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च से 31 मार्च तक 0। 9 + 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5।
व्हेन ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट एट मेड ड्यूरिंग द लिखा हो या फिर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हो तो आप 6 ही लेना। ये लीजिए, तो इसके मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये लीजिए क्वार्टर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके सामने आंसर भी दे रखे हैं। रेट आपको 10% दे रखा है और ये रहा आपको एवरेज पीरियड, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, वो आप कर सकते हैं। फिर आपको बोला फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अभी हमने किया था 6 मंथ्स के लिए आपको बिगिनिंग अगर दे रखा है ईच मंथ तो आप लेंगे 3.5, अगर एंड दे रखा है तो आप लेंगे 2.5 और अगर आपको मिडल दे रखा है तो आप लेंगे 3। डन। एक बार इसको करके लेते हैं क्योंकि आपको ना आपको 3 यहाँ पर आप लिखिए when accounts are maintained for 12 months, अगर अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं 12 महीने के लिए तो आपको मैं लिखवा देता हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पर आप लिखिए विड्रॉल, डन, और यहाँ पर आप लिखिए एवरेज पीरियड, यहाँ पर लिखिए एट बिगिनिंग, एट मिडल और एट एंड। विड्रॉल्स आपका मंथली हो सकता है, अगर मंथली है तो एट बिगिनिंग में आप कितना लेते हैं 6.5, ठीक है। मिडल में कितना लेते हैं 6 और एट द एंड में कितना लेते हैं 5.5। देखिए एक बार यहाँ पर ये देखिए बिगिनिंग में 6.5, डन, मिड में एंड में 5.5 और मिडिल में 6। तो यही मैंने आपके सामने लिखा कि आप किधर है, अरे पागल, इधर हो तुम, ये लीजिए, ये यहाँ छिपे बैठे हो सलमान। तो मंथली आपने लिखा 6.5, 6 और 5.5। अगर आपको क्वार्टरली दे रखा है, क्वार्टरली का पौवा क्वार्टरली दे रखा है तो आप बिगिनिंग में लेंगे 7.5, मिड में आपको मालूम है 6 लेंगे और अगर आपको एंड दे रखा है तो आप 4.5 लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ठीक है, ये हमने कर लिया। सेकंड मेरे साथ में बना लीजिए, ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप एग्ज़ाम के लिए इसको याद भी करके जा सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो। मंथली आप लेंगे 6.5, मिडल में लेंगे 6, एंड में लेंगे 5.5, क्वार्टरली आप लेंगे 7.5, 6 और 4.5, डन, ओके। उसके बाद आप लिखिए when accounts are made for 6 months, monthly at beginning, at middle, at end। तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आप बिगिनिंग में लेंगे कितने 3.5, मिडिल में लेंगे कितने 3 और एंड में कितने लेंगे 2.5, ठीक है। एक बार इसका रूप बनाकर ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए
और एक और बना लीजिए। एट बिगिनिंग, एट मिडल, एट एंड। एक बार समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे ये आपका पूरा 9 महीने के लिए आपने मेंटेन कर रहे हैं आप, ठीक। आप बिगिनिंग में करते हैं, बिगिनिंग में यहाँ पर तो आप फर्स्ट ड्राइंग करते हैं यहाँ और लास्ट ड्राइंग करते हैं यहाँ, ठीक है। तो आपके कितने महीने बाकी यहाँ से 9 प्लस यहाँ से 1 महीना बाकी है। 9 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो आप यहाँ पर लेंगे 5, डन। और उसके बाद एट मिडल अगर आप बीच में करते हैं ड्राइंग्स तो आप पहली ड्राइंग यहाँ नहीं करेंगे। आप पहली ड्राइंग कहाँ करेंगे? आप पहली ड्राइंग करेंगे यहाँ। तो यहाँ से आपके पास बचते हैं 8.5 महीने, 8.5 प्लस यहाँ आप लास्ट ड्राइंग करेंगे बीच में, तो यहाँ से आपको बचेगा 0.5 मंथ्स। तो आप प्लस करेंगे 0.5 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5। तो यहाँ पर आप लेंगे 4.5। उसके बाद थर्ड, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में। तो आप फर्स्ट ड्राइंग कहाँ पर करेंगे? इस महीने के यहाँ आखिर में फर्स्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग आखिर में कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर लास्ट ड्राइंग करेंगे। तो आपके महीने कितने बाकी हैं फर्स्ट ड्राइंग से? 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने बाकी हैं। प्लस आपका लास्ट डेट में 31 मार्च से 31 ये जो आपका 31 मार्च नहीं, जब 9 महीने के लिए मेंटेन किया जो भी आपकी डेट है, इस दिन से इसी दिन तक आप कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पर आपका आएगा 0 डिवाइड बाई 2, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो आप यहाँ पर लेंगे 4। यानी कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि अकाउंट्स आर मेड फॉर द 12 मंथ्स और ऐसे लिखा हुआ कि एट द एंड ऑफ 31 मार्च, तो आपको कैलकुलेट करना है 12 महीने के हिसाब से। मंथली दे रखा है तो मंथली, क्वार्टरली दे रखा है तो क्वार्टरली। लेकिन अगर ऐसा बोला फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो आप मंथली में क्या लेंगे? 3.5 बिगिनिंग में, और एंड में क्या लेंगे? 2.5, मिडिल में क्या लेंगे? 3। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि अकाउंट्स आर फॉर 9 मंथ्स ओनली, तो आप मंथली में बिगिनिंग में कितना लेंगे? 5, मिडिल में कितना लेंगे? 4.5, और एंड में लेंगे आप 4। तो यहाँ तक हमने अपना IOD कंप्लीट कर लिया है। आने वाली सीरीज़ में हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ नई चीज़ें वहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।